बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया जुबैर, हरमीन फातिमा, अली जुबैर। नाज़रीन, आज मैं बड़ी मजेदार कहानी लेकर आया हूं इन लोगों के लिए और आप लोग बताइएगा मुझे कहानी कैसी लगी। इस कहानी का जो मैसेज है ना वो बड़ा मजे का है। यानी एक मरतबा एक आदमी था, वो नमाज पढ़ने के लिए गया तो मौलाना साहब कहने लगे कि चाहे तुम वालिदैन का कितना ही ख्याल रख लो, वालिदैन की कितनी भी खिदमत क्यों ना कर लो, लेकिन तुम वालिदैन की खिदमत का सिला नहीं दे सकते, सिला मतलब यानी रिटर्न नहीं कर सकते, तुम जो है उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। तो नौजवान घर आके कहता है कि मेरे पास तो बड़े पैसे हैं, मैं तो पैसे से कुछ भी कर सकता हूं। तो वो नौजवान घर आता है और अपनी मां से कहता है कि मां, मैं चाहता हूं कि आपने मेरे लिए जितना कुछ किया है मैं उसका रिटर्न करूं, आपकी खिदमत का सिला आपको वापस कर सकूं, आपको सिला दे सकूं। तो मां कहती है बेटा तुम नहीं कर सकते ऐसा, मां की खिदमत का, बाप की खिदमत का कोई बदला उतार ही नहीं सकता। वो कहते नहीं मां, आज मैं उतारूंगा, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं कि मैं आपकी खिदमत की कीमत अदा कर सकूं। कैसा? मां कहती है बेटा कुछ नहीं करो, तुम एक काम करो, आज की रात बस तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं समझूंगी कि तुमने कीमत अदा कर दी। इतनी सी बात है। उनकी अम्मा कहती है हाँ इतनी सी बात है। अब वो कहता कोई बात नहीं, सो जाऊंगा। वो आके लेटता है सोने के लिए, थका हुआ होता है दिन भर का, उसको लेटा ही होता है, नींद आने वाली होती है तो सोने वाला होता है। उनकी अम्मा कहती है बेटा एक काम करना, उठा के कहती है बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। हो जाता है अभी लेके आता हूँ। वो सोचता मुझे तो एक रात में पूरी खिदमत करने का मौका मिला है, आराम से कर दूंगा। वो जाता है, पानी लेकर आता है ठंडा ठंडा और लाके अपनी माँ को देता है। वो पीती है थोड़ा सा, अच्छा उनके हाथ से गिलास छूट जाता है बिस्तर के ऊपर जहाँ पे उनका बेटा सो रहा था और उसकी पूरी जगह गीली रहती है। तो अम्मा ये क्या कर दिया आपने? तो बेटा कोई बात नहीं, बस मुझसे गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो चलो क्या करूं, गुस्सा तो उसको बहुत आता है, लेकिन एक रात की तो बात है, थोड़ा कोने में होके सुकड़ के टेढ़ा वेढ़ा होके लेट जाता है, क्योंकि शर्त क्या थी, सोना ही चाहिए। अब वो दोबारा बड़ी मुश्किल से उसको नींद आती है, जाहिर सी बात है गीली जगह थी, बज बजा के सो रहा है, सुकड़ के सो रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो नींद में जाता है उसकी अम्मा दोबारा को उठा देती है, बेटा बात सुनो, मुझे बहुत शदीद प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। बड़ा गुस्सा आता है, कहता है अभी मैंने दिया तो था। खैर कुछ कहता नहीं है, मुंह बना के उठता है, जाता है और अपनी माँ को जो है वो पानी लाके दे देता है। और उनकी अम्मा जो है एक घूंट पानी पीती है, फिर उनका से गिलास छूट जाता है। तो वो वाटर क्यों नहीं दे रहा? वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था तुम्हारी तरह। ये वो ऐसे ही था, तो वो हमारी तरह था। तो वो गिलास में पानी लाके देता है, वो अच्छा वो बोतल लाके नहीं देता, पूरी बोतल ला जाती है। तो खैर अब जो है वो पानी पी के बाकी गिलास गिर जाता है पानी। वो बैठे वो गुस्सा रहता है, अम्मा ये क्या कर दिया आपने, अब मैं कहाँ सोऊंगा, पूरी जगह गीली कर दिया आपने, मैं आपको पता है कितना थका हुआ था। हाँ वैसे तो गिराती नहीं है, आज मैंने 2 दफा पानी गिरा दिया। नहीं बेटा कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, वो एक रात की बात है, आप तो तंग कर रही है मुझे। नहीं बेटा मैं तंग नहीं कर रही। खैर वो सो जाता है दोबारा। अब तो उसको नींद ही नहीं आएगी, गीली जगह पे किसको नींद आती है। अब यह है कि वो फिर दोबारा इतनी मुश्किल से उसको नींद आती है, वैसे ही थका हुआ सुबह से उठा हुआ, जैसे ही वो सोता है उसके बाद दोबारा बेटा बात सुनो बात सुनो। तो अब क्या हो गया? तो मुझे बहुत प्यास लग रही है। अब तो उसको इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो घूर के देखता है अपनी माँ को, कितना बड़ा गुनाह है ना, घूर के देखता है। लेकिन खैर वो जाता है और लाके कहता है ये ले पानी, और अब नहीं गिरना चाहिए, अब अगर गिरा ना मैं दोबारा नहीं उठूंगा। माँ कहती है बेटा एक रात में सिर्फ 3 मरतबा उठाया मैंने तुम्हें, और तुम इतने गुस्से में आ गए, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम छोटे थे तो हर रात क्या करते थे, तुम मुझसे अगर 10 मरतबा पानी मांगते थे ना, मैं तुम्हें 10 मरतबा पानी देती थी। तुम रात में पेशाब कर देते थे जगह सीरियस बात चल रही थी।
तुम जब रात में पेशाब कर देते थे तो गंदी बात है, तो आप लोग तो ऐसा करते नहीं है। तो खैर, तो आप लोग जब जो है आप जो है रात में, जब तुम रात में बिस्तर गीला कर दिया करते थे इन लोगों की शक्ल देख के मुझे हंसी आ रही है। तो इस बात में क्या बात है? तुम्हारी शक्ल है ही नहीं white। क्या वो तो हंस रहे हैं। खैर, अब वो कहती है, माँ कहती है, वो तो मुझे 10 दफा उठाते थे, मैं 10 दफा उठती थी। और तुम्हें पता है, तुम्हें अगर रात में नींद नहीं आती थी तो मैं तुम्हें गोद में लेके पूरी रात पेशाब क्यों बोला? मेरा बिल्कुल खामोश थे, संजीव जी। तो बड़ा सीरियस हो। क्यों? खैर, बस तो अब वो कहती है कि जब तुम मैंने कहा हरवी को नहीं देखूंगा, मैं खाते को देखूंगा, आधी उससे ज्यादा। अच्छा, चलो सही। तो अब क्या होता है कि उनकी वालदा कहती हैं कि ना, ये तीनों हंसाए के बैठे हैं। खैर, अच्छा लास्ट है, अगर आप आपको हंसना। नहीं है, हाँ, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो ये जब तुम रात में सोते नहीं थे, मैं पूरी रात तुम्हें गोद में लेके सहन में चक्कर लगाती रहती थी, आती रहती थी, जाती रहती थी, ताकि तुम सो जाओ। सिर्फ तुम्हारे सोने की वजह से मैं रात में कितनी देर तक, और एक दफा नहीं, कितनी रातें ऐसी हुई कि मैं तुम्हें गोद में लेके तुम्हें बहलाया करती थी। फिर वो कहती हैं कि और अगर तुम्हारी कभी तबीयत खराब होती थी ना, तुम यकीन करो, हम पूरी रात जागते थे, मैं भी, तुम्हारे वालिद भी, हम पूरी रात जागा करते थे, और दिन में भी हमें वक्त नहीं मिलता था सोने का। बाबा, तो वो जब मम्मा और उसकी मम्मा और बेटा जब साथ सो रहे थे तो वाले नहीं सो रहे थे। क्या? उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। सही है। अब वो कहती हैं कि बेटा, तुमसे नहीं हो सकता, तुम माँ बाप की खिदमत का सिला दे ही नहीं सकते, माँ बाप की कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकते। मैं दे सकता हूँ। नहीं दे सकते। अच्छा पापा बोले तुम यहाँ 50-100 कोशिश ऐसे करके भी बट नहीं कराओ। करते। तो देखो बच्चों, अब ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि देखो, अब मैं अपनी बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारी मामा की बात करूँ। वो यकीन करें कि ना, वो उन्होंने जितना तुम्हारा ख्याल रखा है ना बचपन से, एक एक बात का, माँ बाप से इस बात का ख्याल नहीं रखते कि बच्चे जो हैं वो उनको खाने पीने की चीज़ें हो जाएं, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना। सिर्फ ये नहीं, माँ बाप बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। माँ बाप ये चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारें, आप खुश रहें, आपकी ज़रूरतें पूरी करें। आप लोग छोटे छोटे होते हैं तो आपको तो नहीं पता कि आपके माँ बाप आपको खुश कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम आपके लिए वैसा काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशी हो। या छोटे से होते हैं तो आपके लिए खिलौने लेकर आते हैं, बिल्कुल छोटे, 1 साल से छोटे होते हैं सो भी खिलौने आते हैं, 2 साल के होते हैं सो भी खिलौने आते हैं, 3 साल के भी खिलौने, और 3 साल तक बच्चों को याद नहीं रहता। अब अगर माँ बाप बच्चों का ख्याल ना रखें, ख्याल तो रखें लेकिन एंटरटेन ना करें, खिलौने भी ला रहे हैं, मजे मजे के खाने भी ला रहे हैं, घुमारे फिरारे भी हैं, क्यों करते हैं वो सिर्फ बच्चे खुश हैं। बच्चे खुश रहें, बच्चों की मोहब्बत में। तो हम सबको, मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी क्या करना चाहिए, अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि ये हम पे फ़र्ज़ है। ये नहीं है फ़र्ज़ कि माँ बाप बच्चों की खिदमत करें, ये फ़र्ज़ नहीं है। माँ बाप से ज़रूरतें पूरी कर दें तो काफ़ी है, लेकिन बच्चों के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि माँ बाप तो करते ही ना, माँ बाप से कहने की ज़रूरत ही नहीं है, माँ बाप तो बगैर गए सारे काम करते हैं। लेकिन औलाद को ये चाहिए कि माँ बाप की ज़रूरियात का, उनकी खुशियों का पूरा का पूरा ख्याल रखें। तो क्या सीखा आपने हादिया इस कहानी से? कि हमें अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, और आप कभी भी उनके किए का सिला नहीं दे सकते। बिल्कुल। हरमीन, आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा, हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। गुड। अली, आपने क्या सीखा? हमें ख्याल रखना चाहिए। ओके। किस तरह से ख्याल रखेंगे आप?
किस तरह से हादिया करेंगे आप? बड़ों की बात मानिए, अपने माँ बाप का एहतराम करके। ओके। मैं पढ़ाई करके और बहुत सारी वीडियोस बना के। ओके, ये सही। जिस काम से आप खुश रहते हैं वो काम। ओके, मैं किस किस काम से खुश होता हूँ? मैं 777 वर्ड याद कर लूँ। ओके, अली को मैंने टास्क दिया हुआ है 777 वर्ड्स का, और अली ने कहा है कि मैं जल्द से जल्द इसको याद करूंगा। गुड। तो देखिए, इसमें देखिए फायदा अली का है। अगर अली याद करते हैं तो इनको सारी जिंदगी फायदा होगा। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं? माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे वो काम करें जिससे उनको फायदा हो, यानी कि बच्चों को फायदा हो। तो बहुत खुशी की बात है, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी बात मानिए, इसी में आपका फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह